विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बैलकेश्वर महादेव की जय। ओगड़नाथ भगवान की जय। ओगरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी मेरठ उत्तर प्रदेश के सभी रहवासी, जो बाबा बैलकेश्वर नाथ, ओगड़नाथ जी की पवित्र भूमि पर रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा में ही विराजमान परम स्नेही भगवत कृपा पात्र परम पूज्य वंडे बाबा, फ्लाइट बाबा, जिनका आशीर्वाद आज कथा में आप और हमको मिल रहा है। चौबीस घंटे से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं और भगवान की अविरल भक्ति का स्मरण हमेशा आप करते रहते हैं। और कथा के प्रावण्य में ही विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, तपस्वी जन, कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री संदीप गोयल जी, श्रीमती रश्मि गोयल जी, श्री आशीष बंसल जी, श्रीमती पूनम बंसल जी, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी गुप्ता, महामंत्री आशीष जी बंसल, ऋषि जी अग्रवाल, राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंघल जी, सुमित सिंघल जी, राहुल जी, अर्ची सिंहल जी, आशीष प्रताप सिंह जी, पवन बंसल, बबीता जी बंसल। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार के लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान फरीदाबाद के यजमान परिवार श्री पाराशर जी और उनकी धर्मपत्नी इस कथा में विराजित हैं, उनको भी साधुवाद। एक मौका परमात्मा सबको देता है। पानी में भी अगर कोई डूब रहा होता है, पानी में भी अगर कोई डूब रहा होता है, और अगर पानी में भी कोई डूब रहा है तो पानी भी उसको उछाल कर एक मौका देती है बचने का। जल भी एक मौका देता है, पानी भी एक मौका देता है कि इससे बाहर निकल जाओ। बाहर का प्रेशर खोलिए।
पानी स्वयं एक मौका देता है कि आप बाहर निकलो। प्रकृति भी एक मौका देती है कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आगे बढ़ लो। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्म लेता, ऐसा संसार में कोई जन्म नहीं लेता जिसको परमात्मा बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मौका नहीं देता। बस शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो परमात्मा ने मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग कर लो। और यदि उस मौके का आप और हमने सदुपयोग कर लिया, उस मौके का उपयोग आप और हमने कर लिया, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि फिर कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा। आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते ही चले जाओगे और आगे चलते ही चले। देखो, एक दीपक होता है और एक अगरबत्ती होती है। दिए में फूंक मारोगे, दिया बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। दीपक जलाया तुमने और उसमें फूंक मारी तो बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ जाए। और अगरबत्ती जल रही है और उसको फूंक मारोगे तो बुझेगी? जम के बोलो जरा, नहीं बुझेगा। जितनी जितनी फूंक मारोगे उसमें, जितना जितना फूकोगे उसको, उतनी उतनी वो और अच्छी जले। दीपक में फूंक मारी, दीपक बुझ गया। अगरबत्ती में फूंक मारी, वो बुझती नहीं है। क्यों ऐसा? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो दुनिया में सुगंध फैलाता है, जो दुनिया में खुशबू फैलाता है, जो दुनिया को सुगंधित करता है, उसको दुनिया के लोग कितनी भी फूंक मार ले परंतु वो बुझता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही है। अगरबत्ती सुगंध दे रही है, अगरबत्ती खुशबू दे रही है। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, और भारत के जितने जितने संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक, उपासक हैं, ये वो अगरबत्ती हैं जो संसार में सनातन धर्म की, भगवत धर्म की, भगवत भक्ति की, राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, शिव भक्ति की, देवी की भक्ति की अलग जगह है। और सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता। बुझाएगा कोई? नहीं। सनातन की सुगंध फैलाने वाला हो, भगवत भजन की सुगंध फैलाने वाला हो,
सत्कर्म की सुगंध फैलाने वाला हो, उसको कोई बुझा नहीं पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप और हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म करें, जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आए हो, आप और हमारा जन्म इस संसार सागर में हुआ, कोई कर्म अच्छा ऐसा कर लो। आप मत 1 रुपया किसी को दान करो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो। उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर करो। और अगर पैसा का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है, तो प्रयास करना कि उस बच्चे को पढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम आप करें। आप मत दो किसी को कुछ। आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास में धन नहीं है, उसके पास में संपदा नहीं है, पैसा नहीं है, करो आप एक प्रयास कि थोड़ा दवाई का खर्चा हम उठा सकते हैं, थोड़ा दवाई का खर्चा अपन कर सकते हैं। एक मौका परमात्मा सबको देता है, बस उस मौके का सदुपयोग आपको और हमें करना। मेरठ वालों को भी यह मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन होगा। कल कथा का 6ठा दिन शिव महापुराण में शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल मेरठ के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे मेरठ क्षेत्र हो, चाहे उसके आसपास के लोग हों, सब कल अपना अपना डेरा डम्बर ले लेकर आ जाते हैं और दिन में कथा सुनकर, रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा श्रवण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर बाबा से झोली भर कर ले जाते हैं। जितने शिव भक्त आपको आज लाखों की संख्या में दिख रहे हैं, इससे दुगने कल नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि महीने में 1 शिवरात्रि पड़ती है, वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती है, पर शिव महापुराण की जो शिवरात्रि होती है 7 दिन की कथा में 6ठे दिन की शिवरात्रि, 5 दिन की कथा में 4थे दिन की शिवरात्रि, इतनी एक मौका देता है भगवान। एक उस सबको मिला, मेरठ वासियों को बाबा उगड़नाथ जी ने कुछ कृपा करी होगी, बाबा उगड़नाथ जी ने करुणा करी होगी। आप सबने उगड़नाथ बाबा को, बेलकेश्वर बाबा को 1 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, तो उगड़नाथ जी ने आपकी सुन ली और ये शिव पुराण की कथा मेरठ में करवा दी। अब उसने मौका दिया आपको कि यह कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और धन्यवाद देता हूं आपकी शिव भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को कि इतनी तेज ठंड पड़ने पर, इतनी ठंड पड़ने पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि लाखों की संख्या में आप लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए पधारे। ये अविरल भक्ति है आपकी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, आप उतारिए उसको। एक चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है और मिट्टी में भी, कचरे में भी
अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता अच्छा, हम आपसे पूछे, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ मामा रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूँ और लेकर चल देती हूँ। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करें, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया।
जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं, प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चीटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो, एक चीटी झुंड में बहुत सारी चीटी है, उस पे तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चीटी में से एक चीटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई और वो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पांव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चले। ये शिव, पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है, सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर